प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का एक शिष्य था। स्वल्प समय ही हुआ था उन्हें संयम जीवन अंगीकार किए हुए, पर जो परिपक्वता आनी चाहिए, विगत 2-3 मास हो चुके थे, पर वो परिपक्वता, वो ठिमरता उनमें नहीं आई, क्योंकि राजकुमार थे और विरक्ति हुई, प्रवचन सुने, संसार असार सा लगने लगा और संयम जीवन अंगीकार कर लिया। दोस्तों, होता क्या है, संयम जीवन अंगीकार कर लेने मात्र से, महात्मा बन जाने मात्र से साधुत्व की पूर्णता और प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। साधु बनना और साधुत्वपना, उसके अंदर आना, दोनों में भिन्नता है। 5 इंद्रियों को वश कर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना, वो है साधुत्वता। संयम तो अंगीकार कर लिया उन्होंने, पर इन गुणों को विकसित करना मेन उद्देश्य महात्मा लोगों का, या जो संयम जीवन अंगीकार कर लेते हैं, उनका ये होना चाहिए। ये सब गुण उनके अंदर नहीं आते हैं तो व्यर्थ है, निरर्थक है, ऐसा मैं समझता हूं। ये सिर्फ मेरे विचार है। आपने एक घर छोड़ा, पर 100 घर और नए बना लिए, क्या फायदा? वो मेरा भक्त है, मद्रास में मेरा बहुत बड़ा भक्त रहता है, जयपुर में मेरा भक्त है, वहां पे मेरा अनुयायी है, राजस्थान में मेरा अनुयायी है, महाराष्ट्र में मेरा अनुयायी है, कर्नाटका में मेरा अनुयायी है। आप अनुयायी बनाते चले जा रहे हो, अर्थात अपने परिवार में जो 4-5 सदस्य थे, जहां पर आप रहते थे पहले, आपका सीमित था, पर आपका परिवार अब विस्तृत हो गया। मेरा कहने का अभिप्राय आप समझ रहे हो शायद। हमने एक घर छोड़ा, पर 10 घर बना लिए, 100 घर बना लिए। हमारा मोह का विस्तार हुआ है, उसमें कमी नहीं आई, वो बढ़ता ही चला गया। फलस्वरूप क्या होता है, फिर हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। हम अपना छोड़कर अपने भक्तों का उद्धार करने में ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने लग जाते हैं। कोई आता है कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं, घर में संतान नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें संतति हो जाएगी। कोई आकर कहता है कि गुरुदेव पैसों का बहुत अभाव है, कर्जबाजारी हो चुका हूं, दुनिया भर के लोग मांगने के लिए आ जाते, रात को चैन से सो नहीं पाता हूं। ओह, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं महालक्ष्मी का एक मंत्र देता हूं, उसका तुम 1.25 लाख का जाप करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, आज साधक अपनी साधना को भूलकर दूसरों की अभ्युन्नति के लिए, जो कि अस्थिर है लक्ष्मी भी, उसको बढ़ाने के लिए आपका सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा भक्त है। मैं कभी भी उसे कहूंगा यहाँ मंदिर बनाना है, यहाँ ये करना है, यहाँ पे पूजा स्थल करना है, तो वो बनाएगा, वो लाखों रुपए का दान देगा। वो कहां से देगा? जब मैं उसे कहूंगा तभी तो देगा, और बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं है। तो क्या भाई, चमत्कार दिखाने के लिए, नमस्कार प्राप्त करने के लिए संयम जीवन अंगीकार किया था? नहीं। विरक्ति तब होती है जो अंदर से आती है। मात्र प्रवचन सुन लेने से यदि आपको विरक्ति आती तो अट्रैक्शन है।
जैसे नवयुवक और नवयुवती को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, वो प्यार नहीं है। अरे बाबा, प्यार का महत्व ही कुछ और है। प्यार में समर्पण होता है, प्यार में त्याग होता है, प्यार में आत्मीयता होती है। यही सब कुछ आत्मा के साथ होता है। संयम जीवन अंगीकार कर लेना एक अलग बात है और संयमत्व प्राप्त करना दूसरी बात है। भगवान बुद्ध का शिष्य जो राजकुमार था, संयम जीवन तो ले लिया। बोलता है कि भगवान, आज मैं भिक्षाटन के लिए, भिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां जाऊं। भगवान बुद्ध जानते थे। उन्होंने कहा, मेरी एक श्राविका है, तुम वहां चले जाओ। रास्ते में चलते चलते वे सोच रहे थे, जब मैं राजकुमार था तो मेरी मन पसंदीदा चीज मेरे को खाने को मिलती थी, जैसे बासुंदी है। तरह तरह के जो जो विचार उनके मन मस्तिष्क के अंदर आए, उस श्राविका की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते घर की जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो वही खुशबू, वैसा ही खाना उनको दृष्टिगोचर होने लगा। जब वे भोजन करने के लिए आसनस्थ हुए तो श्राविका ने उनके सामने पकवानों से सजी थाली परोसी और खुद पंखा झूलने लगी। आग्रहपूर्वक उस श्राविका ने उनको खिलाया। इधर इनके मन मस्तिष्क के अंदर विचार आने लगा कि जो कुछ आज मैंने सोचा कि मुझे ये खाने को मिला तो कितना अच्छा, पर मैं तो अभी साधु हूं, मुझे कौन देगा। पर यहां पे तो वही सब कुछ मिला। हो सकता है संयोग होगा। खाना खाते खाते सोचने लगे, आज तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, और मेरे को तो जब राजकुमार था तो खाना खाते ही थोड़ा सा आराम करने की भी आदत थी, पर अब मैं तो यहाँ तो आराम कर ही नहीं सकता हूँ, वापस मुझे 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। ऐसे विचार जैसे उनके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हुए। श्राविका ने कहा, भंते, शैया भी है, आप तनिक विश्राम कर लीजिए और उसके बाद आप फिर भगवान के पास जाना। उसने सोचा हो सकता है ये भी संयोग हो। श्राविका बहुत आदर और सम्मान दे रही है, हो सकता है खाना खाने के बाद में उसका कहना ये स्वाभाविक भी हो। उनके मन के अंदर विचार द्वंद्व से करने लगे। एक एक चीज का संयोग कैसे हो सकता है। इतनी रूपवान श्राविका है ये, काश इस शैया पर, ये तो चटई है जो मुझे श्राविका ने दी, शैया के ऊपर मैं सो जाऊं तो कितना आरामदायी गद्दा है ये। श्राविका ने कहा कि आपको चटई पर यदि सोने में तकलीफ होती तो शैया भी है, आप शैया पर सो सकते हो। अब भगवान बुद्ध का वह शिष्य कांप उठा, तत्क्षण उठा वहां से और आंखें झुकाते हुए भगवान के पास जाने के लिए उद्यत हो गया। दोस्तों, रुका नहीं। भगवान के पास आने के बाद में उसने कहा कि भगवान, अब मैं उस श्राविका के घर पे कभी नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों? कुछ अतिथि सत्कार में उसने कमी की क्या? क्या तुम्हें खाने में कुछ प्रॉब्लम आ गया, नमक ज्यादा या मीठा कम, ऐसा कुछ हुआ? कि नहीं नहीं गुरुदेव, सब कुछ व्यवस्थित था, पर वो स्त्री मन के जो अंदर भाव चलते उसको भी पढ़ लेती है। मैं वहां पे अभी बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने जो सोचा था वही खाने को मिला। मैंने सोचा खाने के बाद में मेरे को आराम करने को मिले, तो उसने आराम करने को भी मेरे को चटाई बिछाई। पर मैंने सोचा कि मैं शैया पे जाके लेटूं, तो उसने कहा कि आप शैया पर भी लेट सकते हो। और उस समय गुरुदेव के मेरे मन के अंदर उसके रूपवती को देखकर विकार भी पैदा हुए। उसने तो वो भी पढ़ लिए होंगे, वो भी जान गई होगी, और वो फिर भी मुझे भंते भंते करके आदर दे रही थी, मेरा सम्मान कर रही थी। मैं इतना घृणित विचार करने वाला, फिर भी वो मुझे इस तरह से, भगवान मैं नहीं जा सकता वहां पर। रोने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे। भगवान बुद्ध जानते थे यह परीक्षा की घड़ी थी इनकी, और मैं जानता था इनके मन के विचार अभी तक केंद्रित नहीं हो पाए हैं।
अपने आप को एक लक्ष्य के ऊपर इन्होंने स्थायी नहीं किया है, स्थिरता नहीं आई है। भगवान बुद्ध ने कहा कि संत, तुम्हें तो हर रोज वहीं जाना है। भगवान, आप किसी और के वहां भेज दो, पर मैं वहां नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हें जब तक वहां जाना है तब तक कि तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आते कि अब तो मैं सहर्ष वहां पे जा सकता हूं, मैं हर रोज वहां पे जाऊंगा। जिस दिन तुम मुझे इस बात की गारंटी दे दोगे तब तक तुम्हें वहीं जाना है। भगवान, आप क्या अनर्थ कर रहे हो? कल भी मैं वहां गया और मेरे मन में इस तरह से विचार आ गए तो विचार पढ़ लेगी, मेरी तो समस्त इज्जत का कचरा हो जाएगा। प्लीज मुझे आप वहां मत भेजो। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हें वहीं जाना है। भगवान जानते थे राजकुमार को इंद्रियों और मन को वशीभूत करने के लिए उसे वहां भेजना अवश्यम भावी है। दूसरे दिन भी गए, विचारों में थोड़ा परिवर्तन आया था। तीसरे दिन भगवान बुद्ध ने कहा, आज तुम ये ठान लो, तुम जो आज भी बोल रहे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, पर मैं तुम्हें हमेशा के लिए वहां भेजूंगा जब तक कि मेरे को संतुष्टि ना हो। मैं समझ जाऊंगा कि हां, अब तुम दूसरी ओर जा सकते हो तो मैं खुद ही तुम्हें बोल दूंगा। पर आज से तुम्हें जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे हो या बुरे हो, उन विचारों को सजगता से सिर्फ देखते रहो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, आने दो, जो विचार आ रहे हैं आने दो। यथाज्ञापयति देवः, जैसी आपकी आज्ञा। शिष्य वहां से चलते हैं भोजन के लिए। जो भी विचार आते हैं, अच्छे बुरे, तटस्थता के साथ, सजगता के साथ वे सिर्फ देखते हैं, उसको महसूस करते हैं। यहां तक कि उनकी चलती हुई सांस भी उन्हें अच्छे से महसूस होने लग गई। सीढ़ियां चढ़ रहे तो उनका पादचाप भी उनको सुनाई देने लगा। यहां तक कि उनकी धड़कन भी धड़क रही तो उनको महसूस हो रही है। उनका ध्यान उस धड़कन की आवाज को भी आराम से सुन रही थी। इतने अंतस्थ हो गए, एक एक विचार, एक एक क्षण का विचार वे भली भांति से समझने लगे थे। जब घर के अंदर अंधेरा रहता है और एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित हम कर देते हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी तरह उनके भीतर भी एक ज्योति पुंज सा प्रकट हो गया। आलतू फालतू विचार भी धीरे 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 समाप्त हो गए। घर के अंदर जब उजाला होता है ना, तो चोर भी नहीं आते हैं, वे दूर से ही देख लेते कोई जग रहा है। बस सजगता आ चुकी थी। जैसे वे खाना खा के लौटने लगे तो एकदम शून्य थे, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, तटस्थ। भगवान बुद्ध की तरफ आते आते तो नाचते नाचते आने लगे। भगवान बुद्ध समझ गए ज्योति की जो किरण है वो अंतस्थ के अंदर प्रज्वलित हो गई है। दोस्तों, ना तो कोई विचार था ना कोई विकार था। संयम जीवन अंगीकार करने के पश्चात जब यह स्थिति आ जाती है, तब कहीं जाकर मुक्ति के द्वार खुलते हैं। और संयम जीवन अंगीकार करने के लिए जरूरी नहीं कि आप वो चोला ही धारण करो, भगवा ही धारण करो, श्वेत वस्त्र ही धारण करो, जरूरी नहीं है। आपके विचार पवित्र होने चाहिए, आपका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। विकार रहित जब आपका जीवन हो जाता है तो आप सचमुच में सबसे बड़े महात्मा बन जाते हो। अरे मजाल है, कोई सुंदर स्त्री आ जाए आपके सामने और आपका मन विचलित हो जाए। जिस दिन ये कला आपने सीख ली विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, समझ लीजिए उस दिन हम स्वयं संसार में रहते हुए भी अपनी साधना के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा सिद्धत्व, बुद्धत्व और मुक्तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए इजाजत, प्रणाम।